बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टडी इन बुलेट्स। अच्छा जी, आज हम करेंगे 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1916। आपको पता है कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन, ये वन मैन कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी इसको सदर अयूब जो है उसने इसको पेश किया तो बनाया था। तो अयूब ख़ान 1962 के इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। दूसरा जो है इस अयूब ख़ान ने ये 8 जून और 1962 को जो है इसको इनोगरेट किया था, लागू कर दिया था। अब जो है हम इसको देखेंगे कि इस कानून के अंदर जो पास्ट कॉन्स्टिट्यूशन था पाकिस्तान का 1956 का, कुछ आइन और कुछ इस आइन से कुछ आर्टिकल्स जो हैं इसने अयूब खान ने इसमें भी शामिल किए थे 1962 में। तो इसके बहुत सारी खसूसियात जो हैं वो इसके साथ भी मिलती हैं और जो है, लेकिन उसके बावजूद जो है अवाम ने इसको रद्द किया और जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया और ये जो है कानून नाकाम हुआ था। तो सबसे पहले हम इसको चलते हैं जी, इसके सेलिएंट फीचर्स की तरफ कौन कौन से हैं। सेलिएंट फीचर्स में हम सबसे पहले देखेंगे कि जो इसके अंदर रिटर्न करेक्टर था, नंबर एक, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन था और इसके अंदर जो है आपको पता है कि 250 इसके अंदर जो हैं वो आर्टिकल्स थे और 12 इसके अंदर जो हैं वो पार्ट्स थे और इसके अंदर जो स्केजुअल्स थे वो 3 इसके अंदर स्केजुअल्स थे। तो 3 स्केजुअल्स थे, 250 इसके अंदर ये आर्टिकल्स थे। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन था ये पाकिस्तान का। दूसरा इसके अंदर है नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि ये फ्लेक्सिबल रिजिड था और पार्शली रिजिड था और पार्शली फ्लेक्सिबल था, यानी कि फ्लेक्सिबल भी था और इसके अंदर कोई तरमीम करना जो है वो पार्शली रिजिड भी था और पार्शली फ्लेक्सिबल भी था। कोई तरमीम करना आसान जो है वो कुछ 50% था, 50-50 था कि कोई तरमीम अगर करना चाहे तो 50% वो तरमीम कर भी सकता था और 50% वो मुश्किल भी था। इसलिए क्योंकि अब अयूब खान ने बेसिक डेमोक्रेसी का सिस्टम जो है वो मुतारिफ़ करवाया था। उसमें बीडी मेंबर्स बनते थे हर वार्ड से। तो बीडी मेंबर जो 80,000 बीडी मेंबर्स थे तो उन्होंने वोट करना होता था और इलेक्टोरल कॉलेज था तो वो सदर को इख्तियार जाते थे, सदर को उन्होंने सेलेक्ट करना होता था और सारे इख्तियारात जो है वो उनके तहत चलते थे। तो इसलिए ये पार्शली जो है वो रिजिड था, पार्शली फ्लेक्सिबल था। दूसरा इसके अंदर फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इसके अंदर फेडरल जो है विफाक होगा और उसके साथ प्रोविंसेस होंगे। तो ये गवर्नमेंट इस टाइप की होगी, विफाक और प्रोविंसेस के दरमियान जो है ये फेडरल टाइप की गवर्नमेंट होगी। और दूसरा है इसके अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, यानी कि तमाम अक्सर जो ज़्यादा इख्तियारात जो थे वो सारे सदर के पास थे, पार्लियामेंट नहीं थी। यानी इसमें जो गवर्नमेंट का जो हेड होगा वो प्रेसिडेंट होगा। पहले गवर्नमेंट का जो हेड था वो प्राइम मिनिस्टर था, लेकिन इसके अंदर जो है वो प्रेसिडेंट था जो गवर्नमेंट का हेड होगा और प्रेसिडेंट के पास जो बहुत सारे इख्तियारात जो हैं वो होंगे। अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, ज़रा इसको हम ज़रूर देखेंगे। नंबर एक के जितनी ज़्यादा अथॉरिटी है, अथॉरिटी टू अपॉइंट मिनिस्टर्स। अब मिनिस्टर्स को अपॉइंट जो है वो करना है वो किसके पास थी जी, वो भी प्रेसिडेंट के पास थी। उसके अलावा नंबर 2, एम्बेसडर्स। एम्बेसडर्स को जो अपॉइंट करने की अथॉरिटी थी वो किसके पास थी, वो भी प्रेसिडेंट के पास थी। उसके बाद चीफ ऑफ आर्मड फोर्सेस, जितने भी हमें आर्मी और नेवी और एयरफोर्स के जो चीफ्स हैं उनको जो है हम जो आर्मी के जो चीफ्स हैं उनको अपॉइंट करने की अथॉरिटी ये भी प्रेसिडेंट के पास ही। हेड्स ऑफ वेरियस कमीशन जो हैं, वेरियस कमीशंस के जो जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन है या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको उनके जो हेड्स हैं वो भी इसके हेड के पास थी, हमारे प्रेसिडेंट के पास थी। फिर प्रोविंशियल जो गवर्नर्स हैं उनके गवर्नर्स, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोविंशियल गवर्नर, सूबों के गवर्नर जो हैं वो भी जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करता था। उसके बाद पॉलिटिकल सेक्रेटरीज जो हैं वो भी जो हमारा प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था। तो ये सारी अथॉरिटीज़ जो हैं वो प्रेसिडेंट के पास थी। और इसके बाद जो है जो प्रेसिडेंट था, इसके बाद जो प्रेसिडेंट है उसके पास ये सारी कंट्रोल जो है लेजिस्लेटिव का और सारा जो है प्रोसेस उसी के हाथ में था। अब इतनी ज़्यादा पावर्स जो थी वो इसके पास थी और जितना भी जो है ये प्रेसिडेंट जो इसके पास एक और पावर थी कि वीटो कर सकता था। जो भी कोई बिल अगर वो पास होता है नेशनल असम्बली से तो प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर थी कि ये उसको वीटो कर सकता था जी, उस बिल को जो है नलीफाई कर सकता था। तो ये सारी पावर प्रेसिडेंट के पास थी। ये इसका जो जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन है प्रेसिडेंशियल था, उसके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद जो है यूनिकैमरल लेजिस्लेटिव थी। यूनिकैमरल लेजिस्लेटिव थी यानी कि पार्टी ऑफ द जो रिप्रेजेंटेशन है वो बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट बंगाल, उसको उन्होंने कहा चलो इसको हम बराबर करते हैं, लेकिन उसको उन्होंने सिक्योर किया विद इन यूनिकैमरलिज्म।
उसके बाद जो है जो सीट्स थी उन्होंने दोनों प्रोविंसेस के अंदर यानी वेस्ट के अंदर भी और ईस्ट पाकिस्तान के अंदर भी उन्होंने अकॉर्डिंग टू रेशो ऑफ पॉपुलेशन जो है वो डिवाइड की थी। अकॉर्डिंग टू रेशो ऑफ पॉपुलेशन जो सारी सीट्स थी वो उन्होंने डिवाइड की ताकि जो है वेस्ट मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान में ये कुछ बैलेंस रह जाए। उसके बाद इनडायरेक्ट मोड ऑफ इलेक्शन था। इनडायरेक्ट मोड ऑफ इलेक्शन ज़रा इसको ज़रा हमने समझना है। इनडायरेक्ट मोड ऑफ इलेक्शंस क्या था, यानी कि बेसिक डेमोक्रेसीज़ का तरीक़ाकार था जिसके थ्रू जो है वो सेलेक्ट किया जाता था, क्या नाम है, प्रेसिडेंट को। अब बेसिक डेमोक्रेसीज़ का जो तरीक़ाकार है इसको हम अलग उसमें भी डिस्कस करेंगे। बेसिक डेमोक्रेसीज़ थी क्या, उसमें नंबर एक तो यूनियन काउंसिल्स बनाई गई, यूनियन काउंसिल्स और टाउन काउंसिल्स, टाउन कमेटियाँ बनाई गई थी। उसके बाद जो है नीचे वो तहसील काउंसिल्स बनाई गई थी या थाना काउंसिल्स बनाई। उसके बाद एंड पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई गई थी। तो अब जो है यूनियन हर विलेज के अंदर 2 वार्ड्स होती थी। वो वार्ड तकरीबन 1000 से 1500 बंदों के ऊपर एक वार्ड मुश्तमिल थी और वो बंदे जो हैं वो अपना एक बीडी मेंबर सेलेक्ट करते थे। और तो वो जो बीडी मेंबर सेलेक्ट होता था वो फिर सारे बीडी मेंबर्स मिलके अपने चेयरमैन और चीफ सेलेक्ट करते थे। फिर आगे इस तरह ये तकरीबन पूरे मुल्क से 80,000 बीडी मेंबर्स थे। तो अयूब खान ने जब पहला अपना वोट लिया था उसके लिए सदारत के लिए, तो उसमें उसको 75,000 जो है बीडी मेंबर्स ने वोट लगभग दिए थे, यानी 95% रेशो थी। तो अयूब खान ने फिर आगे भी 5 साल जाके उसने सदारत के लिए अपने आप को अहल कर दिया था कानून के तहत। तो ये था जी, इसमें इनडायरेक्ट मोड ऑफ इलेक्शन था, यानी जिस तरह अब इलेक्शन होते हैं डायरेक्ट मोड एमपी एमएनएस वाला, ये सिस्टम उसने ख़त्म किया और ये बीडी मेंबर्स का सिस्टम उसने लागू किया। उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी जो थी यानी हमारी अदलिया, उसको उन्होंने कहा कि हम इसको आज़ाद रखेंगे, सेफ गार्ड करेंगे अदलिया को। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है ये क्योंकि 1956 की आइन में भी थी। तो जो जजेस थे, वो जो जजेस थे ना सुप्रीम कोर्ट के, वो भी सारे किसने अपॉइंट करने थे, वो भी अयूब खान ने, यानी सदर ने। वो भी प्रेसिडेंट ने, अयूब खान ने, यानी प्रेसिडेंट ने जजेस को अपॉइंट करना था। तो इस तरह की आज़ाद अदलिया थी जिसमें कि जज जो है वो सिलेक्ट करता था, उनकी जॉब जो है वो जज की तरफ से ही बस सिक्योर थी। तो उसके बाद जो है हमारे पास इस्लामिक प्रोविजंस, इस्लामिक प्रोविजंस में वही हाकमियत जो है वो अल्लाह ताला की है, सॉवरेनिटी जो है वो बिलोंग्स टू अल्लाह ताला। और इसके बाद दूसरी जो चीज़ है इसके अंदर वो नंबर इस्लामिक जो का वर्ड था ना, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ डेमोक्रेटिक इस्लामिक रिपब्लिक था, ये इन्होंने इसमें से निकाल दिया था। पाकिस्तान के नाम में इस्लामिक का वर्ड निकाल दिया था, लेकिन बाद में अवाम के जो है एहतजाज के ऊपर फिर इसको दोबारा से शामिल किया गया। तो इस्लामिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था जी पाकिस्तान। तो उसके बाद जो है इसमें स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली जो है वो नॉन मुस्लिम हो सकता था, लेकिन जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जो है वो नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता था, उसका मुसलमान होना जो है वो लाजम था। प्रेसिडेंट उसको हैड टू बी अ मुस्लिम पर्सन। उसके बाद है कि कोई भी ला जो है वो ऐसा नहीं बनाया जाएगा जो कि रिपगनेंट हो शरीयत के, यानी शरीयत के ख़िलाफ़ जो है कोई ऐसा ला या इस्लामिक आइडियालॉजी के ख़िलाफ़ हो, उसको नहीं बनाया जाएगा। और इसके साथ ही जो एक इम्पोर्टेंट और पॉइंट था वो था कि अयूब खान के इस दौर में एडवाइजरी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियालॉजी और इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये बनाए गए, दोनों ये बनाए गए गवर्नमेंट को असिस्ट करने के लिए इस काम में कि रिकाउंसलिंग जो है मतलब दोबारा से आल लेजिस्लेटिव्स, मतलब जो जो भी लेजिस्लेशन हो रही है, जो भी कवानीन बन रहे हैं, उनको कुरान और सुन्नत के मुताबिक देखने के लिए कि ये कुरान और सुन्नत के जो हैं अपोज तो नहीं है, उनके ख़िलाफ़ तो नहीं है। जितने भी कवानीन, इन कवानीन को टेस्ट करने के लिए, इनकी रिकाउंसलिंग के लिए अयूब खान ने एक चीज़ बनाई, नंबर एक जो है काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियालॉजी, नंबर एक काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियालॉजी बनाई गई। और दूसरा जो है उन्होंने इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये बनाया, इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, और दूसरा काउंसिल ऑफ इस्लामिक, ये 2 चीज़ें इसमें बनाई गई थी, इस्लामिक प्रोविजंस थी। उसके बाद जो है इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ और ये नाकाम हो गया। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये चल नहीं सका। क्या मतलब, नंबर एक तो डिक्टेटेड कॉन्स्टिट्यूशन था। अयूब खान ने खुद से जो तरमीम इसको, जो इसकी सिफारशाती कमेटी ने जो कायन बना के दिया था ना 1962 का, उसके अंदर इसने खुद से कुछ तरमीम की और बगैर किसी मशवरे के, बगैर किसी से कोई लेन देन के इसने खुद से ये लागू कर दिया। तो ये इसमें सादा इख्तियार फिर एक डिक्टेटर को ही थे, इसलिए ये डिक्टेटेड कॉन्स्टिट्यूशन था। उसके बाद नो प्रिंसिपल ऑफ चेक
एंड बैलेंस, इसमें कोई चेक एंड बैलेंस का प्रिंसिपल नहीं था, यानी वन मैन रूल था। अयूब खान ही सब और अच्छे सियाज सफ़ेद का मालिक था, उसको कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। तो ये चेक एंड बैलेंस, अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सारी पावर जो है वो सदर के पास थी और किसी के पास पावर थी नहीं, तो ये अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर थी, इसलिए भी रिजेक्ट और इस फेल हुआ। उसके बाद डोमिनेंस ऑफ सेंटर, यानी जब सेंटर के पास ये सारी पावर्स हैं, इनमें जब ये प्रेसिडेंशियल तर्ज का था तो इसका मतलब है कि सारी पावर सदर के पास, और सदर मतलब ये कि सारी पावर जो है वो सेंटर के पास। तो सूबों को इख्तियारात जो है वो नहीं थे, इसमें सूबों के इख्तियारात ना होने के बराबर थे, इसलिए डोमिनेंस ऑफ सेंटर थी, तो ये सूबों ने इसको रिजेक्ट किया। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स, के जो पावर्स है वो सिर्फ एक ही बंदे के या चंद बंदों के गिर्द जो है वो घूमती है, उसके अंदर जो है डिवॉल्व नहीं है पावर, ग्रेस रूट लेवल तक नहीं आती। उसके बाद नॉन रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर एज एजेंट्स, अब जो प्रोविंशियल गवर्नर जो है वो अपॉइंट करता था सदर, तो ये ऐसा था जैसे कि वो अपने एजेंट जो है वो मतलब एजेंट्स के तौर पे उनको अपॉइंट करता, तो ये बहुत हैवी किस्म की पावर थी कि सारे सूबे भी उसने अपने अंडर किए हुए थे। और एमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास एमरजेंसी पावर थी कि वो किसी कानून को भी किस अरसे के लिए लागू कर सकता था, जो वो कानून चाहे वो, तो एमरजेंसी पावर भी उसके पास थी। दूसरी जो है डिक्टेट कॉन्स्टिट्यूट था, उसके बाद उसमें चेक एंड बैलेंस नहीं था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ठीक नहीं थी, सेंटर के पास सारी पावर्स थी, और कंसंट्रेशन ऑफ पावर थी, चंद हाथों में पावर्स थी। उसके बाद नॉन रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको तस्लीम ही नहीं किया, और ये सारी चीज़ें थीं जो कि एक सबब बनी अयूब खान के इस 1962 के आइन के फेलियर की। और इसी तरह जो है फिर जब जनरल याहिया आया, तो जनरल याहिया ने इस कानून को जो है वो ख़त्म कर दिया। इस तरह 25 मार्च 1962 को जनरल याहिया जो है उस 1969 को सॉरी, जनरल याहिया ने जो है इस कानून को एंड कर दिया। तो 25 मार्च 1969 तक ये कानून चला, उसके बाद ये एंड हो गया। तो ये था जी 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस दूसरे जो कॉन्स्टिट्यूशन थे फिर इनका कंपैरिजन है वो हम नेक्स्ट वीडियोज़